अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैंगल अब यूट्यूब चैनल पे कल कुशीरी के साथ जावेद शाह हाजिर खिदमत है। नाजरीन, पाकिस्तान के हालात पे, बदलती हुई सूरत-हाल पर हम गहरी निगाह रखते हैं और हम जो इज़हार ख्याल करते हैं वो भी हम हक़ाइक़ की रोशनी में करते हैं। बेसरोपा इल्ज़ामात नहीं लगाते, कोशिश ये करते हैं कि जिस इल्ज़ाम का कोई जवाब ही ना हो उसको हम लगाने से गुरेज करते हैं। इसी तरीके से कोशिश ये की जाती है कि जो हक़ाइक़ हो वही बयान किया जाए, क्योंकि बाज़ इल्ज़ाम इतने होते हैं वो सिर्फ इल्ज़ामात की हद तक होते हैं, सिर्फ उनका कोई सर पैर नहीं होता। जिस तरीके से पाकिस्तान में ये सियासत परवान चढ़ी है तो इसकी मैं मज़म्मत करता हूँ। ये सबसे पहले ये सियासत जो परवान चढ़ी है नून लीग के टाइम में चढ़ी। उन्होंने सैफुर रहमान साहब थे, उन्होंने एहतसाब ब्यूरो बनाया, उसमें जरदारी साहब को पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमाओं को पकड़ लिया और उन पर मुतअद्दिद इल्ज़ामात लगा दिए, जिसमें एक इल्ज़ाम जरदारी साहब पे एक ज़माने में ये भी लगा था कि जनाब एक बंदे को बाहर से आया, एक बंदा मुर्तज़ा नामी शख्स आया, उसकी पाँव पे बम बांध के उन्होंने कहा कि पैसे निकाल भाई। तो ये एक ऐसा इल्ज़ाम था जिससे जरदारी साहब बाद में बाइज्जत बरी तो हो गए। वो शख्स अमेरिका या बरतानिया से आया था, मगर ये काफ़ी अरसे अखबारों की ज़ीनत बनता रहा और जरदारी साहब का ये केस अदालत आलिया में चलता रहा। जब मोअज़्ज़िज़ अदलिया के पास हो गए तो वहाँ बाइज्जत बरी हो गए इस केस में। इसी तरीके से गाड़ियों का केस था, उसमें भी वो बरी हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग मुजरिम हैं या नहीं है, ये तो अदालत ही कहेगी। तो इस हवाले से हम भी नहीं कहते, क्योंकि जुर्म साबित होने तक कोई मुजरिम नहीं होता। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये सियासत अब ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर सियासतदां अपनी बका चाहते हैं, अगर कोई एक मातूब होता है सियासतदां, तो दूसरे ताली ना बजाएं। मेरा इशारा इमरान खान की तरफ है। इमरान खान की पार्टी से एक सियासी बलंडर कहें, गलती हुई, 9 मई का वाक़या हो गया, फौजियों से बराह रास्त उनका एक टकराव हो गया उनकी जमात का, जो कि किसी सूरत में उनकी जमात के लिए बेहतर नहीं था और जमात के हवाले से नुकसानदेह था, उनकी साख को नुकसान पहुंचता है। अच्छा, इमरान खान की साख को इसलिए नुकसान नहीं पहुंचा, इमरान खान की जो साख है, असली जो उनकी पोजीशन है वो है क्रिकेटर की हैसियत से। वो पाकिस्तान के हीरो हैं। अब पाकिस्तान की उनकी जो साख थी, उनकी जो शख्सियत बनी, वो एक क्रिकेटर की हैसियत से बनी। तो वो कितना ही पाकिस्तान में उनकी पार्टी ने कुछ कर दिया, उनकी वो साख मुतासर नहीं हो रही। इमरान खान आज भी आंखों का तारा है लोगों की और हर दिल अजीज़ उनकी जो पाकिस्तान में नौजवान नस्ल और ख़वातीन और हजरात का। तो इस ज़िमन में आइंदा इलेक्शन में उनकी ये शख्सियत अपना रोल अदा करेगी और इस शख्सियत से वो पूरा पूरा फ़ायदा भी उठाएंगे। और आने वाले इलेक्शन में कोई अगर ये समझता है कि इमरान खान को शिकस्त फाश होगी, तो ये एक उसकी जन्नत में रहता है बेवकूफ़ों की। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान जो है आने वाले इलेक्शन में अगर इक़्तिदार में नहीं आ सके, इतने वोट नहीं लिए उन्होंने, तो बहरहाल इतने वोट उनके होंगे कि हो सकता है किसी पार्टी के साथ वो मिल के कोलिशन गवर्नमेंट बनाएं और उनकी हुकूमत या उनकी खिदमत कोई पार्टी ले ले या ये किसी पार्टी के साथ बनाने की कोशिश करें। मगर उनको इत्तेहाद के इतने तल्ख तजर्बे हैं, तो मेरा ख़्याल है वो ये चाहते हैं, इमरान खान की अपनी सोच ये है कि वाज़ेह अक्सरियत मिले और भरपूर अक्सरियत मिले और मैं इक़्तिदार में उस सूरत में आऊँ और हुकूमत करूँ, क्योंकि उनको तल्ख तजर्बे हुए हैं इत्तेहादियों से, जो कि बुरे वक्त में पकोल उनके के साथ छोड़ गए। अच्छा, उनको वाज़ेह अक्सरियत जो है वो इतना 9 मई का वाक़या हुआ, जिनके साथ हुआ वो भी आप बाखूबी जानते हैं। तो लाज़मी माज़ी में आप भी गवाह हैं, आप भी इस हक़ाइक़ की रोशनी में अगर आप सच बोलेंगे तो आप ये समझते हैं कि उनको कराची की नशिस्तें भी दिलाई गई थी आरटीएस को बैन करके,
उन हलकों ने जिनसे उनकी अब नबर आजमाई हुई, जोर आजमाई, पंजा आजमाई शुरू हो गई बाद में। तो अब आप ये समझें, अब उनका हाथ नहीं होगा इन पे, इमरान खान पे। तो इमरान खान सिर्फ अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे जीतेंगे और इक़्तिदार में आने के चांसेस उनके किसी पार्टी के साथ मिल के तो हैं, मगर वाज़ेह अक्सरियत का मैं नहीं समझता कि उनको वाज़ेह अक्सरियत मिलेगी, क्योंकि इसमें ये मुमकिन नहीं है इन हालात में जो पाकिस्तान में अभी मौजूदा हालात पैदा हुए। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी भी इस वक्त सियासी पंडित कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएगी, वज़ीर आज़म बिलावल बनेंगे। उनके नारे भी लगने लगे कि बिलावल वज़ीर आज़म बिलावल, उनके नारे से बिलावल बड़े खुश भी होते हैं। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी का भी एक जमहूरी सोच रखती है और सियासी सोच भी रखती है, और वो सियासत पे गहरी निगाह है उसकी। पार्टी के उनके बाप दादा बिलावल के और सियासत में रहे और ज़रदारी मफाहमत के बादशाह हैं। तो मैं ये समझता हूँ अगर पीपल्स पार्टी की इक़्तिदार में वोट मिल जाते हैं, पीपल्स पार्टी आने वाले इलेक्शन में किसी भी पार्टी से कोalition गवर्नमेंट बनाती है, तो उसमें मैं ये समझता हूँ क्योंकि मफाहमत के बादशाह हैं ज़रदारी, तो मुमकिन है वो पीटीआई की तरफ भी हाथ बढ़ाएं कि आपको भी हुकूमत में शामिल करते हैं। मुमकिन है, खारिज इम्कान नहीं है, क्योंकि वो सियासी सोच रखते हैं ज़रदारी साहब तो, और नून लीग से भी। अगर नून लीग से कोई बड़ा फड्डा इलेक्शन में ना पड़ा, यानी कि कोई बड़ा कोई आंकड़ा या उनका कोई मुकाबला ना हो गया, क्योंकि नून लीग की भी नौजवान क़यादत, यानी कि मैं नौजवान क़यादत नहीं तो जवान क़यादत है बहरहाल, और यहाँ भी नौजवान क़यादत है, और इसके पीछे एक ज़ेर सियासतदान है, मफाहमत का बादशाह, सियासी जोड़ तोड़ का बादशाह आसिफ ज़रदारी जिसका नाम है। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सियासत में और इक़्तिदार में उन लोगों का भी जोड़ हो सकता है, उन लोगों पे भी मिल के हुकूमत बन सकती है जिनका आप सोच भी नहीं सकते कि नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने ये सोच रखा है कि हमारे लीडर जो है इतना ईमानदार है, वो करप्शन के साथ नहीं बैठेगा। नहीं जनाब, कोई बात पाकिस्तान की सियासत में खारिज इम्कान नहीं होती। जब इफ्तिखार चौधरी की तहरीक में सब मिल के साथ चल सकते हैं, इमरान खान भी हाथों में हाथ डाल के चल सकते हैं नवाज शरीफ के साथ, पीपल्स पार्टी नहीं थी उसमें भाई, तो क्या कल नहीं चल सकते? सियासतदानों को एक प्लेटफार्म पे आना पड़ेगा, और ये मैं समझता हूँ कि अगर सियासतदान इसी तरह आपस में लड़ते झगड़ते रहे, एक दूसरे को चोर चकार डाकू डकैत कहते रहे, तो पाकिस्तान के अंदर वो अदारे वो हलके कामयाब रहेंगे, वो हलके अपना असर रसूख बढ़ाते रहेंगे कि जो सियासतदानों को आगे बकूल सियासतदानों के हमें पनपने नहीं देते। भाई आप अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे आपस में लड़ाई झगड़ा जो करते हैं, इसके बाद तीसरी कुव्वत को आना पड़ता है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में अदलिया पे बड़ी अहम जिम्मेदारी आती है, क्योंकि जो कोर्ट में मिलिट्री कोड के हवाले से गई है दरख्वास्त, इस पे अदलिया को भी बड़ी सोच समझ के कोई फैसला करना है, ना ऐसा हो कि वो कहते हैं कि हाँ वो भी मर जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इस तरीके का कोई ये फैसला दे अदलिया जिससे पाकिस्तान एक सही सिमत की तरफ चल सके, इलेक्शन की तरफ जा सके पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां, क्योंकि पाकिस्तान में अमन खुशहाली और पुरअमन और तिजारत अच्छी बैरून मुल्क बरामदात और दरामदात में वाहिद हल इलेक्शन है। इलेक्शन में जो मुंतखब हुकूमत आएगी वो बआसानी पाकिस्तान में मजबूत तौर पर कायम हो जाएगी, और पाकिस्तान में तिजारत से भी फ़रोग़ मिलेगा, अमन व आशती का दौर दौरा होगा, और तमाम सियासी पार्टियाँ एक दूसरे को तस्लीम करेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।